छत्तीसगढ़ राजस्थान जीतने राहुल गांधी ने चला दिया नीतीश का ब्रह्मास्त्र। एक कहावत है, नकल में अगर अकल लगाई जाए तो वो नकल होते हुए भी नहीं होती। कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब विपक्षी एकता की शुरुआत की तो उन्होंने उससे पहले ही एक ऐसा दांव चला जिसके बारे में बीजेपी भी पहले समझ नहीं पाई। हालांकि शुरू में हल्का ऐतराज था, लेकिन बिहार के मामले में इसे दरकिनार कर दिया गया। यही गलती बीजेपी को भारी भी पड़ी। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो कुछ अलग ही खेल हो गया। नीतीश के सियासी ब्रह्मास्त्र को राहुल गांधी ने कुछ यूं हथियाया कि वो भी कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी भी जय हमारी भी जय। जिस राहुल गांधी को बीजेपी कई नामों से सुशोभित करती रही है, उन्हें हमेशा अपरिपक्व बताती रही है, वही राहुल गांधी एक ऐसा गेम कर गए जो अब सुर्खियों में है। अब राहुल गांधी के हिसाब से माने तो तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय टाइप माहौल बन गया है। हथियार तो नीतीश का था, लेकिन इसे राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से अपना बना लिया। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से की गई और अमली जामा राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहनाया गया। वो भी ऐसे कि कोई यकीन नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो जाएगा, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। नीतीश का तीसरा, न इंडिया को पसंद आया और न ही सोनिया राहुल को। राहुल गांधी ने कुछ यूं हथिया लिया नीतीश का सियासी ब्रह्मास्त्र। याद कीजिए वो वक्त जब नीतीश कुमार बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर एनडीए के साथ रहने के बावजूद दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी के आला कमान को ये मंजूर नहीं था। साफ साफ मना भी कर दिया गया। लेकिन नीतीश जिद पर अड़ गए और 2022 में सत्ता बदलने से पहले बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हो गई। बीजेपी को बिहार विधानसभा में इसका समर्थन करना पड़ा। बीजेपी को डर था कि कहीं नीतीश इसी बहाने एनडीए से खिसक मिलें। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद पिछले साल 9 अगस्त को हुआ भी यही। एनबीटी ने इस दौरान आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में सरकार अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है। वो खबर आप नीचे पढ़ सकते हैं। रायपुर में रायशुमारी इसी 6 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ के कांकेर में रैली थी। इससे पहले रायपुर में नीतीश के ब्रह्मास्त्र पर जमकर मंथन हुआ। इसके ठीक बाद कांकेर की रैली में प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है तो राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी। इसके बाद विपक्ष में हड़कंप मच गया। राजस्थान में राहुल गांधी ने चला दिया नीतीश का ब्रह्मास्त्र। इस रैली को अभी पूरे में जाति आधारित सर्वे कराने का ऐलान कर दिया। रात में अचानक आई इस खबर ने सियासी गलियारे को गर्म कर दिया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस नीतीश के ब्रह्मास्त्र को कुछ इस तरह से दाग देगी। इससे पहले नीतीश के करीबी रह चुके प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था INDIA की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में नीतीश ने जातीय जनगणना को गठबंधन का मुख्य एजेंडा बनाने की पेशकश की थी, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। अगर पीके के दावे को सही माने तो ये साफ है कि एक तरफ पहले कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से नीतीश के सियासी आइडिया को नकारा और फिर उसे खुद ही अपना कर लोकसभा चुनाव 2024 के नए मिशन पर निकल पड़ी है। क्या करेगी भाजपा, जानिए। कांग्रेस के जाति आधारित जनगणना के ऐलान से अब भाजपा को अपने चुनावी घोषणा पत्र के दम पर ही बल मिल सकता है और 15 साल के किए गए कार्यों के बदौलत ही कुछ हासिल हो सकता है। वैसे केंद्र की सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास भाजपा को मजबूत करने कर रही है। खैर, कांग्रेस को जातीय जनगणना से क्या लाभ होगा यह तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस बारे में कमेंट करें।